देवी सरस्वती व्यास ततो नित्यं भागवत सेव्या भगवती विष्णुलोके भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 23। निकल गए लाइट उधर से पहला स्विच ऑन करो, ऊपर का अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका नैनं दहति पावका न च एनं क्लेदन्ति आपो न च एनं क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुता न कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणि हथियार न कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है पाप का अग्नि न कभी नहीं च भी एनम इस आत्मा को क्लेदयंती भिगो सकता है आपो जल न कभी नहीं शोष्यति सुखा सकता है मारुता वायु। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्णा। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सभी पढ़िएगा सुनिएगा। सारे हथियार तलवार आग्नेयास्त्र वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे, यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संघात किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है
और इस तरह भी भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव आत्मा पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी भगवान श्री कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं नमो विष्णुपदाय श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नमस्ते निर्विशेष हे कृष्ण गोपेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जगद्गुरु शिवपाद की जय। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाका न च ऐनम कृदन्ति यापो न शोष्यति माता। ये पिछला जो श्लोक था भगवद गीता का, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नई भौतिक शरीर धारण करता है। अर्थात आत्मा की यहाँ पूरी उसके बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। अब बताया जा रहा है कि आत्मा कोई उसको विनष्ट नहीं किया जा हो सकती आत्मा जो है। और श्रीमद् भगवद गीता नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते आत्मा तक। किसी अस्त्र शस्त्र की आत्मा तक पहुंच ही नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो बताया गया उसका माप परिमाप जो बोला गया, बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से का आगे 100वां हिस्सा में अस्त्र शस्त्र वहां पहुंच नहीं सकता। जितने भी शस्त्र हैं सभी पृथ्वी तत्वों से उत्पन्न होते हैं, और पृथ्वी तत्व इस आत्मा से किसी भी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। और ना केवल विकार नहीं पैदा कर सकता, बल्कि इसकी वहां तक इसकी पहुंच ही नहीं हो सकती अस्त्र शस्त्र की। तो नैनम दहति पावका, आग इसको जला नहीं सकती, अग्नि वहां तक पहुंच नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तो उसके द्वारा जलने की तो बात ही समाप्त हो जाती है। ना चाहे नम कलिदंती आपो, कि जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर आ गया शोष्यति मारुता, वायु उसको सुखा नहीं सकता, तब वायु इस शरीर को, इस आत्मा को सुखाने का समर्थ ही नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती नहीं। वायु तत्व इस आत्मा में किसी तरह की विकृति पैदा कर ही नहीं सकते। पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश 5 महाभूत कहलाते हैं।
भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही, नहीं? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। 5 महाभूतों में 4 की आकाश रह गया इसमें। परंतु 5वें जो इसकी चर्चा किया नहीं। इसका कारण क्या था कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। और आकाश जो है इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार नहीं पैदा कर सकते आकाश में भी। यानी कि भगवान द्वारा उत्पन्न सारी चीजें जितनी भी हैं और भगवान के अपने पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है हर चीज। कोई चीज किसी दूसरे का जब तक भगवान नहीं चाहते कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और आत्मा जो है ये पहले बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये नित्य तत्व है, नास्तो विद्यते भावो बोला भगवान ने। और ये जो 4 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनसे इससे इसको सत्ता स्फूर्ति से बोलते हैं, वो प्राप्त होती है आत्मा को। अतः जिससे इस आत्मा को सत्ता स्फूर्ति मिलती है वो उसमें विकार पैदा कर ही नहीं सकते। बात जहाँ पर महाभारत के युद्ध की हो रही है, भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को लेकर बीचों बीच खड़े हैं और अर्जुन इस बात पे शोक कर रहा है कि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर ये सारे के सारे मारे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मरेंगे कैसे, ये तो मरने वाले है ही नहीं, क्योंकि इन तक जितने भी सामने तेरे खड़े हैं तो इन तक किसी अस्त्र शस्त्र अग्नि वायु किसी की पहुंच ही नहीं है, तो ये मरेंगे कैसे? क्योंकि भगवान अब उसको जो बताना चाहते हैं कि वो सामने जो खड़े हैं तो उनको शरीर मान के बात कर रहा है, वो जबकि शरीर नहीं है, वो आत्मा है। शरीर तो ऊपरी वस्त्र है जो उन्होंने धारण किया हुआ है, और ये वस्त्र उनसे लिया जाएगा तो अगला वस्त्र उनको दे दिया जाएगा। पुराना वस्त्र जीर्ण जरा वासी, भागवतम बोलती है कि पुराने वस्त्र सड़ गल कर अपने आप ही जीर्ण जरा वासी खत्म हो जाएगा, तो नया वस्त्र दे दिया जाएगा उसको। तो तू इनको शरीर मान के नहीं सोच, इनको शरीर मान के बात नहीं कर, इनको तू बात कर आत्मा मान के। तो आत्मा का नाश हो नहीं सकता, जिन्हें तू लेकर शोक कर रहा है वो किसी भी प्रकार से उनका नाश नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी है। अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी ना हन्यते हन्य माने शरीर है, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और हम कहते हैं कि हम शरीर हैं, तो परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। नहीं कैसे बोलते हैं, पुराने उतार के नए वस्त्र दे दिए जाएंगे, इनका मरना नहीं होगा, इनका हम जिसे हमारी जितनी भी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती संसार में आने के बाद हम ये सारी शरीर को लेकर करते हैं। हमने कभी भी एक चीज सोचिए, एक आज मैं किसी के मरने पे गया था, वहाँ उसका पोती थी मेरे पास बैठी, बड़ा रो रही थी। आप सब जानते सच है, कटियाल साहब 11 सेक्टर से आते हैं, 11 सेक्टर से आते हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो उनकी पोती बहुत रो रही थी। इसलिए रो रही थी कि हम बच्चों को बचपन में ही इस तरह से एजुकेट करते नहीं, मोह ममता बना के रखते हैं। और जितनी अब देखिए ना, वो शरीर को लेकर रो रही, शरीर अग्नि में जलाया जा रहा है तो
चिड़चिड़ हो रही है। बड़ी हो गई ना, पहले आती थी छोटी। जी जी जी। तो शरीर को हमने आत्मा के लेवल पर कभी भी हमने किसी अपने बच्चे को एजुकेट नहीं किया। आप इतने सब लोग बैठे हैं, कोई बता दीजिए कभी आपने जब पढ़ाया हो अपने बच्चों को, तो वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, कभी पढ़ाया हमने? तो स्वाभाविक है ना, बच्चा तो रोएगा। ये बच्चे का उठना बैठना था, दादा पोते का तो बोला मूल तो प्याज तो मूल से भी प्यारा होता है, ऐसा बोला जाता है संसारिक भाषा में। तो वो आपस में इतना मोह है, तो बच्चा स्वाभाविक देखेगा सामने चिता में डाल दिया गया, अग्नि लगा दी गई है, तो लाएगा। और वही दूसरी तरफ जब एक लड़की ब्याहता होके अपने घर जाती है, अपने पुराने घर को छोड़ती है, तो उसे कुछ पढ़ाना पड़ता है नहीं भाई, जो तेरा घर वो है ये नहीं है। वो समाज से सीखता है कि आप ये घर छोड़ दिया तो आप अपने नए घर में जाते हैं, मेरा ये माता पिता नहीं, मेरे माता पिता हुआ है। तो उसे पढ़ाया नहीं, उसे सिखाया नहीं जाता। वो अपना गोत्र, अपना सारा माता पिता, घर बार, अपने भाई बंधु सब छोड़ के जाती है, तो उसे पढ़ाना नहीं पड़ता। तो ये एजुकेशन उसको क्यों नहीं दी जाती कि आत्मा शरीर वाली। तो हमारी बोलते कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानुषम जन्मता तपिया दुर्गम, कि बचपन से ही बच्चे को इस भागवत धर्म के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं जितना आप मरने वाले के लिए आंसू बहाओगे, जितना विलाप करोगे, वो मरने वाला शरीर छोड़ने के बाद दुख उठाता चला जाएगा। ये मैं कई बार आप लोगों को बताया कि जब तक शरीर विनष्ट नहीं होता, आत्मा वहीं बैठी है। वो आत्मा देख रही है, वो बार बार शरीर में घुसने का प्रयास करती। प्रभुपाद जी का ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम पुराण के 7वें स्कंद। तो बार बार देखती है आत्मा, मेरे जितने भी भाई बंधु हैं ये सारे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ऐसा होता भी है कि आत्मा दोबारा भी आ जाती है अंदर? ऐसा नहीं होता। कई बार वो सुनने में कई किस चीज का हम इग्नोरेंस में उसे मतलब करते हैं। वो मरा नहीं तो उसको रख दिया हमने चिता पे, ऐसा कई बार हो सकता है। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अंदर प्राण है। ऐसा यहाँ पे हुआ था हमारी गली में पीछे, आपको याद होगा, कोने से पीछे अलग उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्राणी शरीर छोड़ गया, ले जाओ। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया और तय भी हो गया कि 12 बजे संस्कार होना है। लोगों शॉल शूल खरीद के भी वहां पे पहुंचे, आधे लोग वहां पहुंचे, तो बाद में नहीं और दोबारा जी उठाया। तो ये जो इसके कई कारण होते हैं। तो हम लोग जब तक एजुकेट नहीं करते तो ये रोना विलाप करना, ये रोना विलाप करना जो होता है, यही जीव आत्मा को इस संसार में बांधे रखे हुए है। जितना जितना हम लोग इस संसार में मरने वाले के लिए आंसू विलाप करते हैं, बहाते हैं आंसू, उतना ही वो आत्मा जहाँ कहीं भी होती है दुख उठाती है। और मैंने ये आप लोगों को कई बार बात बताई, बच्चा अपने घर में जन्म लेता है, 6 महीने का हो गया, रोना शुरू कर देता, माता कहती दूध भी पिलाया, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस समय उसकी मति वृत्ति होती है पिछले उस परिवार से जुड़ गई, वहां पे रो रहा है आत्मा जो है, तो उसकी जुड़ी तो उनको रोता देखे वो वहां पर जहाँ पर दुख उठा रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि शरीर में बंद है, और एक बच्चे के शरीर में बंद है, वहां जा नहीं सकता, तो वह बड़ा बड़ा दुख उठाता है। ये उसकी विविधता होती है। तो इसलिए शास्त्रों में स्कंद पुराण में बोला गया कि ताने धापी बनती, तो उसे वो आंसू परवश फोर्सिबली उसे पीने पड़ते हैं, उसे दुख उठाना पड़ता है।
इसलिए बोला जाता है शास्त्रों में, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्या से बोलते हैं, अशोच्यान अनवशोचनम गता सूनश्च न अनुशोचंती पंडिता। शोक नहीं कर, आंसू नहीं बहा, विलाप नहीं कर, उसका जाना, शरीर का जाना है, ये तय है, तथा देहांत प्राप्ति होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। आप मरना नहीं चाहते लेकिन प्रकृति आपको लेके जाएगी साथ में। जो शरीर प्रकृति से प्राप्त हुआ, प्रकृति शरीर को वापस लेगी, आपको हर हालत में छोड़ना पड़ेगा वो शरीर। हम बूढ़े नहीं होना चाहते, प्रकृति आपको खींच के बूढ़ा बूढ़ा करेगी, वृद्ध अवस्था लेके जाएगी। आप कितना मर्जी शोर मचा लिए, हो हल्ला कर लीजिए, बचपन से जवानी में जाना पड़ेगा आपको। कोई बच्चा नहीं चाहता मेरे को खेलने से रोका जाए, लेकिन बचपन में मौज है पूरी, स्कूल गए, चल थोड़ी आके घर में खेल कूद हो गया। तो बड़ा होना कौन चाहता है, और कोई जवान हो गया तो फिर जवान बुढ़ापा कौन चाहता है। लेकिन भगवत गीता बता रही, भगवान श्री कृष्ण बताते तथा देहांत प्राप्ति। अरे बूढ़ा तो छोड़, ये शरीर छोड़ के तेरे को अगला शरीर प्राप्त करना, तथा देहांत प्राप्ति होगा। तो ये कितना मर्जी शोक कर लीजिए, कितना मर्जी विलाप कर लीजिए, कोई अदल बदल नहीं होने वाला कुछ भी। प्रकृति अपना का, वो बोलते ना, प्रभुपा जी का लेक्चर था कि हम लोग अक्सर पीछे से दुनिया का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा, नहीं, हम अक्सर यही भाव होता है ना जब शरीर छोड़ने से पहले, और नहीं उसकी चिंता नहीं करो, प्रकृति अपना काम उनके लिए कर रही है। आपके होते हुए भी आप उनका कुछ नहीं कर सकते, तो जाने के बाद आप कैसे सोच रहे हो कि उनका कुछ हो जाए। तो प्रकृति अपना कार्य करती चली जा रही है, वो अपने हो रहा काम। आपके सोचने से ना सोचने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि मेरे पीछे से क्या होगा, वही होगा जो प्रकृति ने तय किया होगा उससे। तो हम लोग भ्रमित होकर बैठे इस संसार में कि मैं अपने पीछे से अपनी ये पीढ़ी की इंतजाम कर जाऊं, मैं इसका ये व्यवस्था कर लूं, अपना लोग पर लोग खराब करते चले जाते हैं। इस भावना को लेकर अपना लोग पर लोग खराब करते चले जाते हैं, जबकि हर एक जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना शरीर प्राप्त करता है, किसी न किसी परिवार के साथ जुड़ता है, अपने तय कर्म किए, जो लेना था लिया, जो देना था दिया, और अगले सफर की तैयारी। ना कोपी कस्य चित बंधु दुखे संसार सागरे, है कि इस संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई नहीं है। हम भ्रमित होकर बैठे इस संसार में कि भाई ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है। यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपना लोक पर लोग खराब मत कीजिए। जब चेत आ गई, जब आपको ज्ञान हो गया, तो उसके बाद फिर आप निकलने की तैयारी करो, समय नहीं खराब करो अपना, एक पल का भी समय। गली मोहल्ले में बैठे हैं, दो से बात कर लेते हैं, परजल्प करते हैं, मिलेगा क्या उससे, क्या मिलता है उससे? बना के रखो गली मोहल्ले में। आप अगर ठीक हो, भगवान के भजन में लगे हो, तो दुनिया आपसे बना लेगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, दुनिया आपसे जुड़ जाएगी, आपको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। परजल्प करने के लिए अपना समय मत खराब करो, ये समय बड़ा अनमोल है, और आपके ना चाहने पे भी खर्च होता चला जा रहा है। इस समय का कैसे सदुपयोग करना है, ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य खोलिएगा। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में समर्थ। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय शस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में की जाती है।
किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। और हम महाभारत में पढ़ देखे, टीवी पे आपने सबने देखा होगा, अग्नि बाण चलाया, अग्नि निकलनी शुरू होगी, तो उसने दूसरी तरफ से वरुण अस्त्र चला दिया, तो पानी बरसना शुरू हो गया। तो ये व्यवस्था पहले होती थी। अभी कर प्रभा जी लिखते हैं, ये आधुनिक वैज्ञानिक अभी तक वहां नहीं पहुंचेंगे तभी तो सृष्टि खत्म होगी। महाभारत का युद्ध हुआ तो जितने तमाम प्रकृति है क्या बोलते भगवान श्री कृष्ण, विनाशाय च दुष्कृताम। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं, जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति यहाँ पर जालिमाना रवैया अपनाए हुए आया, 10,000, 50,000, 1,00,000, 10 लाख लोग मार दिए, एटम बम चला दिया, मार के वो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों मार दिया भाई? भुगतना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम बना है, इसे कोई छूट नहीं सकता। संसारिक नियमों से तो आप बच सकते हो, लेकिन प्रकृति के नियमों से आप नहीं बच सकते, तो भुगतना पड़ेगा। मायावादी इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव आत्मा किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नहीं तो जैसे बोलते हैं, इस जो होते ना मायावादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, वही ये शरीर खत्म, आत्मा खत्म, सब खेल खत्म, आत्मा जाके विलीन हो जाएगा, आपका रोल खत्म। ऐसे नहीं होगा। एक व्यक्ति खूब पाप कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति बड़े धार्मिक कर्म कर रहा है, तो ऐसे कर्म करके चला गया, उसको कोई फल ना। भगवान क्या बोलते हैं? माँ कर्म फल है तुर्गुमा। इसका मतलब फल मिलेगा, ये नहीं हो सकता मिलेगा नहीं। भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। भाई अच्छा किया, बुरा 20,000 लोग मरवा दिए और फल भुगतना पड़ेगा। है? मेरे हाथ में, तू अपने आप को उसका हेतु मत मान, और मेरे हाथ में हम लोग ये दुख भोग रहे हैं इस संसार में, तो प्रकृति के शिकंजे में हम लोग जैसे कर्म किए वैसा फल भोगना पड़ेगा। यानी कि आप पाप किया और छूट गए, यहाँ की संसारिक अदालत से तो छूट जाओगे, लेकिन जो प्रकृति बैठी है, दुर्गा बैठी है, 12 हाथ है जिसके, वो कैसे आपको छोड़ देगी? और भुगतना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अधोगति में जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। कत्ल किया तो कत्ल होना भी पड़ेगा। यानी कि पैसे दे के छूट, घूस दे के हम छूट जाएंगे, ऐसा नहीं कि नियम। तो करना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, परंतु सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। भगवान बोलते हैं माँ मैं वंशो, मेरे अंश है, तो भगवान से अलग कैसे हो जाएंगे? हो नहीं सकते। सनातन है भगवान। सनातन मतलब क्या होता है? जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। तो फिर और विलीन कैसे हो जाएगा वो? सिंपल सी थोड़ी है। विलीन कैसे हो जाएगा? उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभा जी एक एग्जाम्पल दिया ना कि एक हरा तोता जो होता है, पेड़ के अंदर घुस गया तो समझ लीजिए उसका अस्तित्व खत्म हो गया। पेड़ के अंदर दिख नहीं रहा, जी हरा है तो हरा में जाके समा गया, नहीं, अंदर उसका अस्तित्व है, और फिर बाहर उड़ के आएगा, फिर जाएगा। तो आत्मा ये नहीं कि नष्ट हो गया या विलीन हो गया या उसका अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तित्व बना रहेगा। और
जब तक वो भगवान के शरणागत नहीं हो जाता तब तक उसे इस संसारिक चक्कर में उलझना पड़ेगा। और संसारिक चक्कर से निकलने की जो कुव्वत है, समर्थता है, वो भगवान ने प्रत्येक जीव को दी है। हर एक जीव में सामर्थ्य है इस बात को लेके कि निकलना चाहे तो निकल सकता है, नहीं निकलना चाहे तो परजन्म करने के लिए दुनिया बनाई है भगवान ने। लगे रहो इस संसार में लगे रहिए। ये परजल्पी तो है जो मन लेके घुमा रहे हैं आपको। घूम रहे हैं हम सब लोग, केवल परजल्प नहीं करना, घर में बैठ के अपना भजन करो। बच्चों का परिवार है, बच्चे हैं, पोते हैं, नाते हैं, नातियां हैं, सारा परिवार उसी के मोह में भ्रमित होकर बैठा हुआ है। फिर दलील देता है, क्या करें जी, परिवार है, छोड़ा थोड़ा जा सकता है, मत छोड़ो। और शास्त्र बोलते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद घर को छोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 50 साल के बाद पति पत्नी निकल जाए, उससे बोलते हैं तीर्थ स्थानों की यात्रा करें, यानी कि परिवार से अलग होने की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में ऑलरेडी की हुई है। सनातन धर्म में ये व्यवस्था बनी हुई है। तो भाई नहीं निकल सकते तो घर में रहते हुए अपने आप को अनअटैच करो उससे, अपनी आसक्ति खत्म करो। भाई 50 साल तक हम लोगों ने खूब अपनी दुनियादारी किया, शादी ब्याह पे, सुख दुख के मौके पे सब हमने अपना किया, निभाया। अब बच्चों का समय उन्हें, उसमें वर्णन आता ना रामायण में कि राम अब बड़ा हो गया, इसे राजपाट दो, मैं अब भजन करूंगा, मैं अब भजन करूंगा। अब राजा ने जो डिसीजन लेना राजा ने लेना, तो राजा राम जो डिसीजन लेगा आप अपना करे, राजपाट चलाए, मैं आराम से बैठ के भजन करूँ। तो ये व्यवस्था होती थी पहले कि अपने को अनअटैच कर लेते। कभी भी किसी भी उसमें हमने नहीं देखा पढ़ा। हमारे सनातन धर्म के भागवतम पुराण में जितनी भी कथाएं आती है पढ़ते हैं कि राजा ने अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया, परीक्षित महाराज ने जन्मेजा को सौंप दिया। तो फिर यहाँ किसी और राजा ने भी, किसी ने भी ढंग से चला, क्या कर रहे हैं तो बीच में दखलंदाजी नहीं, खत्म। आदू चला, ऐसे डुबो, ऐसे कर, वो तेरी समझ। लेकिन हमारी अंतिम समझ तक अपने अपने छोटा सा एक घर होता है, छोटा सा परिवार है, कोई लंबी चौड़ी आपकी कोई इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था नहीं होती, उसी के इर्द गिर्द अपने आप को इतना घुमा के बैठे हुए हैं। वो बड़े बड़े राजाओं ने अपने बच्चों को राजपाट दिया, तो फिर उसके बाद दखलंदाजी नहीं। और यहाँ छोटा सा एक घर होता है 50, 200, 500 गज का, और उसमें भी अपनी इतनी दखलंदाजी बना के रखते हैं। मेरे से पूछा नहीं, किस बात पे गुस्सा हो जाते हैं माता पिता, हमारे से तो पूछ। और यही जो आसक्ति हम घर में बना के बैठे हैं, यही हमारे इस संसारिक बंधन का कारण बनते हैं। और कांतिपुर जी बताते हैं ना, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, हरे कृष्णा, कांतिपुर का एक शिला प्रभुपाद कि माता पिता को चाहिए अपने घर में अपनी आसक्ति छोड़ दे, और बाहर नहीं जा सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर में बैठ के अपनी आसक्ति रहित होकर अपना भजन करें। ये नहीं सोचे कि बच्चे को राजपाट दे दिया, कुंजी दे दी, घर की चाबी दे दी है, तो अपने रोटी खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, सेवा करेगा कि नहीं करेगा। अरे जिसका भजन करने पे आप लग गए हो, वो मान सम्मान के साथ आपको रोटी खिलाएगा। वो भजन उसका करने के लिए एक चाबी दी है ना, तो मान सम्मान के साथ आपको आपकी रखेगा। वो आपका कहीं आपको हेठ ही नहीं लगने देगा आपकी, जिसका भजन करेंगे। लेकिन उस भरोसा नहीं होता, भरोसा चाबी के ऊपर होता है। ये चाबी मेरे पास है, मेरी कुंजी मेरे पास है,
मैं तब तक आखिरी सांस तक दूंगा नहीं, ये मेरी तभी सेवा करेंगे। यानी कि भरोसा किसके ऊपर है? संसार के ऊपर। कि मेरी सेवा तभी होगी जब चाबी मेरे हाथ में होगी, घर की कुंजी मेरे हाथ में होगी, तभी ये बच्चे मेरी सेवा करेंगे। चाबी दे दिया भाई, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। आएगा, फिर वो आएगा भी नहीं, वो किसी ना किसी के हथिया लिया जाएगा। संसार में जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे, भाई कैसे अब इसको खत्म करके मेरे को आगे भी निकलना, मेरे को कुछ प्राप्त करना। वो सतयुग नहीं है कि भगवान राम को महाराज दशरथ ने मुख से नहीं बोला मैं तो जा जंगल जा 14 साल के लिए। भगवान दशरथ, लेकिन उसको याद दिलाया गया, उसको बताया गया कि माता कैकेयी को 2 वर दिए थे इसने, ये 2 वर ये थे, अब मांगे अब कैकेयी। अब राजा राम जो है, क्योंकि दशरथ मुख से नहीं बोल रहा, तो इस बात का फायदा उठा सकता है। पिता तो नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं जाता, चलो पिता भी नहीं से बोला। भाई पूरी जनता, पूरा आवाम उसके साथ है, वो तो जाने नहीं देना चाहते। 14 साल का वनवास कैसे नहीं, इस बात का भी फायदा उठा सकते हैं। भगवान राम चाहते तो नहीं, मेरे को जाने दे, मैं बैठा हूँ ना, मैं कैसे जाऊं। लेकिन उन्होंने नहीं इस चीज का क्योंकि ट्रेनिंग मिली बचपन से आसक्ति रहित होने की, गुरुकुल में भेजा गया, भिक्षा मांगनी पड़ी उनको भी। घर घर जाके जो अपने अंदर का अहंकार खत्म हुआ, कुछ नहीं इस संसार में अपना। अब हम क्या, एक घर की चाबी देने से पहले आपने 2 लोगों को बोल दिया कि मैं भाई अब मैं शरीर समर्थ नहीं रहेगा, अब मैं भजन करूंगा और चाबी अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ, फैक्ट्री उसके नाम, कंपनी उसके नाम, ये घर उसके नाम करने जा रहा हूँ। ना 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 ना, ऐसा काम मत कर। 10 लोग गली समझाने आ जाएंगे, 10 लोग गली आ जाएंगे, आप ये गलती मत कर। बस यानी किसका सहारा ले रहे हैं? संसार का। किसकी माने? संसार की। अरे भगवान पे भरोसा करो, जिसका भजन करने के लिए चाबी दे रहे हो, वो अपने आप आपका मान सम्मान बरकरार रखेगा। लेकिन उस पर भरोसा नहीं है, उस पे नहीं है भरोसा, नहीं अपने खुद पे नहीं देंगे चाबी, तभी सेवा करेगा। यही चक्कर चलता चला रहा है। अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से, उस पे भरोसा नहीं, उस पे श्रद्धा नहीं, उस पे विश्वास नहीं, तो मिलेगा क्या? अप्राप्य माम नरुतांत, मृत्यु संसार वर्तमान, यही जन्म मृत्यु का चक्कर मिलेगा, और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। संसार पे खूब भरोसा करके बैठे हुए हैं, भगवान पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। बस प्रॉब्लम ये है, जिस दिन भगवान पे भरोसा हो जाएगा, उस दिन सारी समस्या आपकी खत्म। क्योंकि वे सनातन अनुआत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से प्रतीक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था कि अंगार को अग्नि से बाहर निकाल दोगे तो कोयला बन जाएगा, ठंडा हो गया तो कोयला बनेगा। लाख डिटर्जेंट पाउडर ले आओ, उसको धो दो, उसका रंग नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। और उसी अंगार को, कोयले को वापस अग्नि में डाल दो तो उसका रंग भी बदल जाएगा, फिर लाल हो जाएगा। तो जब तक भगवान के साथ जुड़े हैं तब तक सब कुछ ठीक है। यहां भगवान से अलग हुए, वही खेल खत्म।
नहीं, हाथ पार्ट ऑफ बॉडी है, चल रहा बढ़िया है, कट गया, नीचे गिर गया, फिर मांस का लोथड़ा, उससे अधिक कुछ नहीं, फिर वो अलग हो गया ना बॉडी से, ना खत्म, सड़ गए, गल जाएगा। तो जब तक उस बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं तब तक जीवन आपका प्रबुद्धित, प्रफुल्लित, आनंद में रहेगा। लेकिन आनंद हमने देखा ही नहीं, आनंद अभी तक हमने देखा ही नहीं, और ना देखने का प्रयास किया आनंद। हम तो संसारिक आनंद को देख सकते हैं, वो जो थोड़ी देर के लिए आता है, बस उसे आनंद मान के बैठे हुए। तो वास्तविक आनंद है, उसे देखा ही नहीं हम लोग। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे, वो भी तो आनंद में बैठे हैं वो लोग, फिर दिन रात उसका भजन करते हैं। आनंद, उन्हें खाने की चिंता नहीं, उन्हें पहनने की चिंता नहीं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो ये हमारे सामने कृष्ण कांति प्रभु जी, तो कोई बात हुई तो प्रसादम लिया उन्हें लिया तो नहीं, तो ले लो, अभी रात हो गई, जा रहे हो ऐसे खाली पेट। आज तक तो कह रही मेरे को भगवान ने खाली पेट सुलाया नहीं, क्यों नहीं सुलाया उन्हें खाली पेट? क्यों? आश्रित है उसी के ऊपर। हमारी तो बीवी घर में बोल देगी आज नहीं खाना, लड़ाई होगी तो अपने आप करो, लेकिन वो भगवान के ऊपर आश्रित है, खिला के सुलाएगा और मान सम्मान के साथ आपको रखेगा इस संसार, मान सम्मान के साथ आपको इस संसार में रखेगा। लेकिन उस पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इस संसार में कुछ बढ़िया नहीं, फिर इस संसार में कुछ बढ़िया नहीं है। हरे कृष्णा। कोई डिस्कशन? हाँ जी, आप सवाल कुछ पूछ सकते? ऑफलाइन, ओके। हाँ जी, और कोई सवाल? ऑनलाइन कोई सवाल? ऑनलाइन कोई सवाल? मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन? हाँ जी गुरु जी, आ रही है। अच्छा, मैं अच्छा। हाँ जी, बात। प्रभु जी, आज ना सुबह आपने एक ग्रुप में मैसेज भेजा था, उसमें ना कोई महाराज जी थे, उनके बारे में बताया था कि राजा अंग जब अनुपस्थित होते थे तो उनके प्रजा का हित करने वाला कोई भी नहीं था, इसके बारे में चिंतित थे। प्रभु जी, ये राजा अंग के बारे में थोड़ा सा माता जी, ये भागवतम की कथा है, उसमें लिखा हुआ है कौन सा श्लोक है, भागवतम को खोलिए और लंबी कथा है। हाँ, उसमें पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर है। ठीक है प्रभु जी। अभी के लिए कोई इस कथा के उस संबंध में कोई सवाल? नहीं प्रभु जी, कथा वाला जो अभी आपने समझाया वो तो सब क्या है, आप मतलब वो है अंदर से पहले से था। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। श्री गुरुवाद की, भगवतवाणी क्षमा भगवत गीता की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल ये कथा नहीं होगी शाम को, कल नित्यानंद त्रयोदशी है, भगवान जी का महाअभिषेक होगा यहीं पर, इस स्थान पर। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, वैष्णव ड्रेस में आइएगा और भगवान जी के लिए भोग लेके आइएगा, 56 भोग लगाए जाएंगे, भगवान जी का अभिषेक होगा, कथा कीर्तन होगा और उसके बाद सभी भक्तों के लिए डिनर प्रसाद होगा। शाम को राइट 5 o'clock ये भगवान जी का अभिषेक शुरू कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग साथ आमंत्रित हैं और सुबह की कथा कल 8:45 से 9:45 होगी, उसमें भी आप साथ आमंत्रित हैं। हाँ जी, बोलना चाहते हैं? जी प्रभु।